तो मच अवेटेड 67वीं बीपीएससी का इंटरव्यू कल जारी कर दिया गया था। अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इसका इंटरव्यू आपको मिड अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक होगा। तो ऐसे में आपकी तैयारी क्या होगी? क्योंकि जितने लोगों का नाम इस लिस्ट में है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब आप जो अगला बैरियर है इंटरव्यू में बेहतर से बेहतर करें। यदि आप बाउंड्री लाइन पर होंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, और यदि आपके पास थोड़े से मार्क्स का लीड है तो आप टॉप रैंकर में शामिल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगला आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, क्योंकि बीच में आपको 69वीं का भी एग्जामिनेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस पर मैं पूरा बात करूँगा आपके लिए, जो अगले आप जो बाकी बचे दिन में अब क्या कीजिएगा, क्योंकि अंतिम मुकाम अभी आपको हासिल करना ज़रूरी है। उससे पहले आइए कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। देखिए, बीपीएससी 67वीं परीक्षा मुख्य परीक्षा में 2104 अभ्यर्थी सफल हुए थे। पिछली बार शायद 1800 समथिंग विद्यार्थी सफल हुए थे उस 66वीं में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 1800 से लेकर 1900 के बीच में सफल हुए थे। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है, ऑब्वियसली सीट भी ज़्यादा है तो थोड़ा सा नंबर ज़्यादा रहेगा, लगभग दो सवा दो गुना, या मतलब 3 गुना तो नहीं करते हैं, सवा दो गुना या ढाई गुना के आसपास आपको बुलाते हैं, ठीक है ना। इसमें 68वीं के बारे में भी कुछ दिया गया है, इसको जरा पहले पढ़ लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को 67वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। मुख्य परीक्षा में 2104 अभ्यर्थी को सफलता मिली है। आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। परीक्षा पिछले साल 29 से लेकर के 31 दिसंबर को हुई थी। 11,607 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। 800 से अधिक पद है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि साक्षात्कार अक्टूबर से नवंबर के बीच में होगा। आपको पता है कि अभी 30 सितंबर को 69वीं का एग्ज़ाम है, पीटी एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली उससे पहले तो इसका साक्षात्कार नहीं होगा। तो एक बात तो तय है कि आपके पास 15 दिन का यहाँ पे एक गैप मिल रहा है तैयारी करने के लिए, और अच्छा खासा समय है इंटरव्यू के लिए। यदि आप देखिए, इंटरव्यू आप बोलिएगा तो आप जो है क्लास करके या ये करके उसमें नहीं कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। वो आपकी ज़िंदगी भर का जो सीखने का जो तरीका होता है वही चीज़ परिलक्षित होता है। हाँ, जो मॉक टेस्ट होते हैं या जब अंतिम समय में आप फोकस होते हैं तो थोड़ा-सा उसको चैनलाइज़्ड भी किया जाता है, उसको एक दिशा दिखाया जाता है। तो ये 15 दिन बहुत कम भी नहीं है। अब इसमें बताया गया, उम्मीद है कि नए साल तक अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो जो परिणाम होगा वो अगले साल आपको आने की उम्मीद है, क्योंकि आपका जब फाइनल इंटरव्यू खत्म हो जाएगा फिर भी 1.5 महीना लग जाता है प्रोसेसिंग करने में, रिजल्ट प्रोसेसिंग करने में। मुख्य परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी में 888, आर्थिक रूप से कमजोर में 203, अनुसूचित जाति श्रेणी में 301, अनुसूचित जनजाति में आपको कितना है 20, अत्यंत पिछड़ा में 352, पिछड़ा श्रेणी में 277, पिछड़ा वर्ग महिला में 63 अभ्यर्थी को सफलता मिली है। अब देखिए 68 के बारे में भी बताया जा रहा है। इधर आयोग द्वारा जल्द ही 68वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित किए जाने की उम्मीद है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। वहीं 69वीं प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को होनी है। तो 68 और 69 के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई है कि जो मेन जो समस्या यही था। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा हुआ था कि 64-65 का रिजल्ट बहुत कम ही दिन के अंतराल पे आ गया था। तो ठीक इस बार भी आपको देखने को मिलेगा 67 का फाइनल रिजल्ट और 68 का फाइनल रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलेगा। मतलब फाइनल रिजल्ट आपको के बीच में बहुत कम गैप आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली 67 बहुत लेट हो चुका है और 68 में कम सीटें हैं, कम स्टूडेंट हैं, तो उसको बहुत तेज़ी से आगे किया जा रहा है। तो 68 का भी मूल्यांकन चल रहा है। आइए अब बात कर लेते हैं सीधे, जो अब आपके पास समय बचा हुआ है उसमें आप क्या करें। हमेशा टारगेट आपके पास होना चाहिए 90 प्लस मार्क्स का। पिछले बार भी देखा गया है कि कई मतलब सैकड़ों छात्र को 90 मार्क्स मिला है। ये ऐसा मतलब जो स्कोर है जिसको अचीव किया जा सकता है। थोड़ा-सा आपका बेहतर स्किल है, थोड़ा-सा आपका मेहनत और थोड़ा-सा आपका लक साथ होना चाहिए। आप आराम से 90 स्कोर कर सकते हैं, और कोई छात्र यदि 90 स्कोर करता है तो उम्मीद मानिए कि उसके सिलेक्शन के चांसेस 95 प्लस या 99 प्लस बोल सकते हैं। एक ही परसेंट ऐसा स्टूडेंट होगा जो 90 प्लस 90 स्कोर करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे नज़र में एक स्टूडेंट है, इसलिए आप मान लीजिए कि 90 प्लस स्टूडेंट यदि आप करते हैं इतना 90 स्कोर, तो 99 प्लस आपका जो है सफलता निश्चित है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। मिड अक्टूबर से लेकर नवंबर तक होगा। इसके आपको कई एक्सपेक्ट्स हैं, ठीक है ना। 6 एस्पेक्ट्स में मैंने बांटा है। पर्सनैलिटी है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स है, पोस्ट प्रेफरेंस है और अदर्स में आपको देखा जाएगा। सबसे पहले जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसके लिए आपका वेल ड्रेस होना चाहिए, लुक अच्छा होना चाहिए, स्पीकिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, और जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन इत्यादि, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, आपका पर्सनैलिटी, आई कॉन्टैक्ट करके बात करने का, पेशेंस के साथ जो इंटरव्यू बोर्ड है उनके सवाल को सुनने का, ये और समझ कर, अच्छे से समझ कर ही जवाब देना। वहाँ पर हड़बड़ में कुछ नहीं बोलना है, गलती नहीं करना है। मैंने भी गलतियाँ की, इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मिला। मुझे एग्जैक्ट 60% मार्क्स ही मिला था, जबकि अभी है कि मिनिमम 30 और मैक्सिमम 80। आपको इस बीच में फॉल करना चाहिए। तो मेरा 60% मार्क मिला था, तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरा एवरेज ही रहा था, मतलब बीच में रहा था।
थोड़ा-सा और बेहतर होता तो रैंक मेरा सुधरता ऑब्वियसली, वहाँ पे मेरे से गलती हुई थी जो मेरा सिलेक्शन हुआ था। वैसी गलती आप नहीं की करेंगे, क्योंकि मेरे से जो गेस कर रहा था उस गेस में मेरे ऑप्शनल के 2 क्वेश्चन गलत मैंने कह दिए हैं, और भी कुछ गलतियाँ हुई थी जिसको आपको नहीं दोहराना है, ठीक है ना? आइए, तो ये हो जाएगा आपका। ड्रेस वगैरह देख लीजिए, कंफर्टेबल ड्रेस-व्रेस आपका फॉर्मल सिला लीजिए। जो लड़के हैं, महिलाएँ जो हैं वो आप सूट्स ले सकती हैं, साड़ी ले सकती हैं, साड़ी तो महिलाएँ पहनती हैं, तो वो फॉर्मल होना चाहिए आपका, ठीक है ना? ये सब चीज़ का आपका आप ध्यान रखिएगा। अभी से उसको देख लीजिए। ग्रेजुएशन, अब ग्रेजुएशन बेस्ड जो भी सब्जेक्ट है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एटलीस्ट पीटी एग्जामिनेशन पास करने के लेवल तक का आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपका इंजीनियरिंग और मेडिकल सब्जेक्ट है तो उसके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया होगा, उसको एक्सेप्शन में रख रहे हैं। लेकिन जो आप पीटी पास करने के लिए कोई भी आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, नॉर्मली ह्यूमैनिटीज़ का या फिर साइंस का, उतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को, ताकि आप वहाँ पर जब आपसे पूछेंगे, निश्चित रूप से आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से सवाल पूछेंगे ही। यदि आपका इंजीनियरिंग और मेडिकल है या कुछ और है तो उससे आपको सवाल रहेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आ जाइए। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, कम से कम 15 से 20 साल का क्वेश्चन बैंक जो होगा उसको एक बार पूरा देख लीजिए, पलट दीजिए। इससे क्या होगा, आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। और याद देखिए, इंट मेंस में क्या होता है ना, ऑप्शन को पूरा फैलाया जाता है फिर कंक्लूड किया जाता है, और इंटरव्यू में सीधे प्रिसाइज टू द पॉइंट जो कंक्लूजन होता है वही बोला जाता है। क्योंकि आपको 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू होता है, तो मेरा तो लगता है कि 10 या 12 मिनट ही हुआ था मेरा इंटरव्यू, लेकिन नॉर्मली 15 मिनट एवरेज मान के चलते हैं, 15 से 20 मिनट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टू द पॉइंट प्रिसाइज वे में आप बोले, ठीक है ना? तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को आप एक बार देख जाइए, या फिर आप नेट जेआरएफ का जो बुक होता है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, उसको आप देख जाइए, वो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और एक चीज़ और आप कीजिएगा कि इस बार जो 68वीं मेंस हुआ है ऑप्शनल क्वेश्चन बैंक, जिसका जो ऑप्शन है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसको भी आप देख जाइए। तो इससे आपको क्या होगा ना, टू द पॉइंट आपको जो उसका निचोड़ होगा वो बोलने के लिए आपको आसानी होगी। इस चीज़ को तो आप अच्छे से कीजिए। अब करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। करंट अफेयर्स क्या हो जाता है कि लास्ट 3 से 4 मंथ का ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल, लोकल मतलब बिहार, उसका आप सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए। G20 हुआ, उससे पहले आपको मतलब एससीओ का भी समिट हुआ था, या फिर अभी ये देखिए हालिया भूकंप हुआ है वहाँ पर मोरक्को में। इंडिया में कुछ मतलब जो राजनीतिक स्तर पर इंडिया गठबंधन बन गया, भारत नाम चेंज हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट जो करंट जो है, जो हॉट मुद्दा है उसको देखिए। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि 3-4 दिन पहले का ही जो है टॉपिक पूछा जाता है, लेकिन कभी-कभी बैक से भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, अ, अभी पड़ोसियों के साथ क्या भारत के रिलेशन चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ों आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना? उस चीज़ का आप एक सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए, और आज से अभी से आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। यदि आप पढ़ रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो निश्चित रूप से कम अभी से पढ़ना है। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, फ्रॉम टुडे टिल डेट ऑफ इंटरव्यू तक आपको पढ़ना है। उसमें आपको एडिटोरियल देखना है, आपको फ्रंट हेडिंग देखना है जो पहला होता है, आपको उसका बिजनेस वाला देखना है, नेशनल, इंटरनेशनल देखना है। उसका भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा उसका सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिएगा। क्या होगा, इंटरव्यू जब सिनॉप्सिस आपका तैयार रहेगा तो मैंने भी ऐसा ही किया था। इंटरव्यू से पहले आप निश्चित रूप से 1 से 2 घंटा में सारा इंपॉर्टेंट चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा, और बहुत फ़ायदे करेगा। जो मुझसे 142 के बारे में पूछा गया था वहाँ पे आपको मैं वहाँ पे वही मतलब फ़ायदा किया था जब सिनॉप्सिस में बना के रखा था। तो बिहार का भी स्पेशल आप देख लीजिएगा। बिहार में जो इवेंट होता है, कोई जियो टैग मिलता है, किसी बड़े से अस्पताल का निर्माण हो रहा है, या फिर ऐसा चीज़ जो बिहार से रिलेटेड हो, खासकर राजनीतिक मुद्दा या फिर इकोनॉमिकल मुद्दा। अभी बहुत सारे ऐसा मतलब कि रैंकिंग जारी हुआ है, किसी में अच्छा है, किसी में बुरा है। गरीबी को दूर करने में बिहार ने ट्रमेंडस सफलता हासिल की है, जो नीति आयोग का रिपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा-सा इस पर, ठीक है ना? और ये सब चीज़ें आपको लीड करेगा। इससे पता चलता है इंटरव्यू बोर्ड को कि छात्र कितना अपने आस-पास की चीज़ों के बारे में अवेयर है। तभी तो वो जाकर के जब फील्ड में एक ऑफिसर के रूप में काम करेगा तो कितना चीज़ों को हैंडल कर पाएगा, ये ज़रूरी हो जाता है। पोस्ट प्रेफ़रेंस से आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेंगे। पोस्ट प्रेफ़रेंस आप जो भी डाले हैं 1, 2, 3, इतना का आप ज़रूर मतलब कि अपने पास बना के रखिए कि हाँ, 1 को क्यों आपने डाला है, उसका प्रोस कॉन्स, उसमें काउंटर सवाल 2 को क्यों डाला है, 3 को क्यों डाला है। यदि आप बीएएस के अलावा डीओएसपी को डालते हैं तो उसको भी आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी उत्तर गलत नहीं होता है, लेकिन आपका जो लॉजिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है, आप कैसे सामने वाले को कन्विंस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस से डालना है। अदर क्वेश्चन में जो है पोस्ट प्रेफ़रेंस से ही आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो जाते हैं। कुछ मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मान लीजिए आपको पूछ दिया, मतलब दंगा फसाद से या फिर लॉ एंड ऑर्डर से या कुछ भी, तो उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी सूरत में आपको गलत उत्तर नहीं देना है। यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, गेस वर्क करना चाहते हैं, 100% श्योर नहीं है, 80% श्योर है, तब उनसे परमिशन लीजिए, गेस वर्क करना है। आपको गलत उत्तर नहीं देना है। मेरे से 2 ऑप्शनल सवाल पूछा गया था और मैं कॉन्फिडेंट बोल लीजिए या कन्फ्यूजन बोल लीजिए, मैं वहाँ पे गलत उत्तर दिया गया।
आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाले बोर्ड हमको मतलब कि हमको गलत उत्तर दिए हैं, सही उत्तर दिए हैं, उनके रिएक्शन से आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा, ठीक है ना? हाँ, कभी-कभी वो ज़रूर हिंट देते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन वो आपको मार्क करते रहते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होगा कि इंटरव्यू बोर्ड आपको लगेगा कि चलो 4 या 5 आदमी बैठे हुए हैं, तो आपको वो रिस्पॉन्स सही नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना? हम इतना तैयारी करके आए हैं, इस चीज़ से आपको घबराना नहीं। उनका पूरा ध्यान रहता है आपके अति पर। आप जो जवाब देते हैं, आपका जो बिहेव है, सब पर ध्यान रहता है, ठीक है ना? लेकिन वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान रखना है। मेरे भी ऐसे हुआ कि मैं इंटरव्यू दे रहा था, जो चेयरमैन थे मेरे इंटरव्यू बोर्ड के, वो हमसे इंटरव्यू लेने के बाद अपना मोबाइल देखने लगे। हमको बहुत कन्फ्यूजन हुआ, एक सामने वाले बगल में सोए हुए थे। तो ये सब थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन उन चीज़ों के लिए आपको तैयार होना है। आपको मतलब आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि मैं जब तक उस पूरे इंटरव्यू रूम में हूँ, मुझे हर तरफ से 360 की तरफ से देखा जा रहा है और सब कोई वॉच कर रहे हैं, ठीक है ना? और आपको उद्वेलित करने की कोशिश करेंगे। किसी भी ऐसा मुद्दा हो, जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं, मतलब कि हम सही हैं। मेरा आपका थ्योरेटिकल भी सही है नॉलेज, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड शायद गलत है, लेकिन उसको आपको गलत प्रूफ नहीं करना है, आपको सॉरी बोलना है, उनके ईगो को सैटिस्फाई करना है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा बिहार में, ठीक है ना? छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बाकी आप लोग पहले अपने आप खुद प्रिपेयर कर लीजिए 10-15 दिन, फिर 1-2 मॉक दे दीजिएगा पटना जाकर के कहीं पर ऑनलाइन, ऑफलाइन या दिल्ली कहीं का जहाँ पर भी हैं आप। उससे आपको थोड़ा-सा एक फर्निशिंग मिल जाएगा अपने तैयारी को आगे जारी रखने में। बाकी बहुत चीज़ नहीं है, आपको मैं यदि बोलता हूँ कि मिनिमम 30% देखिए, एक बात तो मैं मानता हूँ ना, यदि आपका नाम इस लिस्ट में आया है तो निश्चित रूप से आपके पास क्वालिटी है, इस भी चीज़ को तो मैं मानता हूँ। तो जो 30% मिनिमम है, इसमें तो निश्चित रूप से आप फॉल नहीं करेंगे। अब 1-2 का लक बहुत ख़राब चला गया तो अलग बात है। बाकी 60% एवरेज तो सबको मिलेगा, यानी कि 60% एवरेज यानी कि 70-72 72, 73, 74, ठीक है ना? लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि 85 प्लस हम लाएँ। 85 से लेकर के आपका टारगेट तो 90 होना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन यदि आप 85 से 90 के बीच में फ़ॉल करेंगे इंटरव्यू बोर्ड में, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए आपका सिलेक्शन होगा। और अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है, इसमें बहुत सारे छात्र बाहर चले जाएँगे और जो बाउंड्री लाइन वाले होंगे वो भी अंदर आ जाएँगे। कुछ ऐसे होंगे, ख़ासकर मैं बता रहा हूँ, जो बीसी कैटेगरी के हैं या एबीसी कैटेगरी के हैं, उनको यदि वो अपने बाउंड्री लाइन पर है तो उनको 100 नंबर लाना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन ऐसे केस मुश्किल से 1, 2, 3 होंगे। लेकिन जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर का उनके पास लीड है अपने कट ऑफ से, तभी वो सिलेक्ट किए हैं। मैक्सिमम की मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। और उनके लिए निश्चित रूप से यदि इंटरव्यू बेहतर रहेगा तो उनका सिलेक्शन होगा। और जिनका मार्क्स मेंस में बढ़िया है, तो वो इंटरव्यू यदि बढ़िया जाएगा उनका, तो वो टॉपर लिस्ट में शामिल होंगे। तो यही चीज़ें हैं, इंटरव्यू को जारी रखिए। कोशिश किया जाएगा कि 1-2 मॉक इंटरव्यू आपके लिए लाया भी जाए, ताकि आप उसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।